वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट समझेंगे और कौन से लेवल पे हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए और कौन से लेवल से हमें एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए और कौन से लेवल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में या फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा एज यूजुअल मैंने ये जितनी भी कैंडल्स हुई है अभी आराम से पूरा लॉजिक समझो कि इसी कैंडल के अंदर आपको बताया था कि इसका हाई ये टेस्ट कर सकता है और यहाँ हाई टेस्ट किया, फिर ये बताया था आपको ये कि सपोर्ट बन गया है तो अभी ये अपर साइड जा सकता है। तो यहाँ से भी आपको फिर से बताया था कि या तो यहाँ एक डोजी कैंडल हो सकती है या तो ये फॉलो बैक आ सकता है। ठीक है, तो लगातार आप कोई भी वीडियो देख लो, 97% के ऊपर का एक्यूरेसी सिर्फ वीडियो में है। अगर वीडियो देख के भी आपने ट्रेड किया होता ना तो भी आपको एवरी मंथ 30 to 67% के आसपास प्रॉफिट होता, वो भी एक क्वांटिटी एक लॉट साइज के अंदर। अभी इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं बैक समझाता हूं तो आपको समझ आएगा कि ऐसे टाइम पे होता क्या है। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आता है, जैसे कि यहाँ देखो वीकली कैंडल के अंदर यहाँ सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ नेक्स्ट वीकली कैंडल एक डोजी डॉक्टर का ये मान सिंबल समझ लो कि ऐसे हुआ, फिर ये जब ब्रेकआउट किया तो अपर साइड गया है। ठीक है, अभी उससे पहले भी देखो यहाँ एक कैंडल बना था इस तरह से जो ब्रेकआउट के एरिया पे था, तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। अभी एक फाइनल पॉइंट यहाँ देख लो कि इससे पहले किस तरह से मोमेंटम हुआ है। यहाँ भी जितनी बार डोजी हुआ है तो जब तक इसका हाई या लो ब्रेक नहीं करता आपको कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ भी आप देख लो। ठीक है, तो हमें यहाँ सबसे पहले एक पॉइंट नोट डाउन करना है कि ये जो कैंडल है इसका हाई लो आप सबसे पहले नोट कर लो। ये वीकली कैंडल है 44,936 यानी कि 44,000 या 45,000 का एक लेवल आप अपर साइड यहाँ मार्क कर लो। और दूसरा लेवल है यहाँ ये वो अपर साइड रेसिस्टेंस का लेवल है, डाउन साइड है 44,182 यानी कि 44,200 का लेवल यहाँ पे आप मार्क कर लो। ठीक है, जब भी ये ब्रेक करेगा अपर साइड तो कॉल के साइड एग्रेसिव कर सकते हो, ये डाउन साइड ब्रेक करे तो यहाँ पुट के साइड आप एग्रेसिव ट्रेड पोजिशनल ले जा सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ से ये सपोर्ट ले लिया है, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 3 वीक, यहाँ लगातार इसी रेंज में एक रेंज बना के ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ से ये रिस्पेक्ट देके यहाँ से मान लो कि ऐसे आ सकता है, यहाँ से कंजिक्यूटिव आने की प्रोबेबिलिटी कम थी क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है। यहाँ एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं हो सकता कि ये 50 पॉइंट या ये 100 पॉइंट से होगा, क्योंकि वीकली के अंदर यहाँ एक रेंज होता है तो वो रेंज में कहीं से भी बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ से रिस्पेक्ट देके अभी बाउंस बैक हुआ है। अभी नेक्स्ट जो फ्लो आता है नेक्स्ट वीक में वहां आपको समझ आएगा कि किस तरह से हो सकता है। अभी ये मंथ कंप्लीट हुआ है तो मंथली के अंदर थोड़ा सा यहाँ देख लो किस तरह से यहाँ ब्रेकआउट किया है कि मार्केट यहाँ कंजिक्यूटिव यहाँ से अपर साइड गया, ये टेस्ट किया, रेसिस्टेंस लिया, फिर से ये अपर साइड गया, फिर अपर साइड जाने के बाद नीचे आया, एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेके फिर से अपर साइड गया। तो यहाँ से फिर ये नीचे आया तो ये सपोर्ट हिट हुआ तो फिर से अपर साइड गया, लेकिन अभी ये यहाँ से रिट्रेस हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से अभी भी बेरिश हुआ है। मंथली कैंडल के अंदर अभी भी ये स्ट्रांग है, अभी भी ये यहाँ से अपर साइड जाने के इसके अंदर चांसेस है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं कैंडल होता, ये वीक जो है सुई जैसा ये यहाँ तक होता और यहाँ ये क्लोज आया होता तो यहाँ से ये बेरिश हो जाता और थोड़ा सा यहाँ तो नीचे आपको प्रॉफिट मिल ही सकता था पुट के साइड। अभी वन डे कैंडल के अंदर देखते हैं। वनडे कैंडल के अंदर यहाँ थोड़ा सा ट्रैप जैसा सिनेरियो था कि जैसे कि यहाँ 3 4 कैंडल बना, ब्रेकडाउन दिया, 3 कैंडल बना, ब्रेकआउट किया, यहाँ 3 कैंडल के बाद यहाँ सेलिंग आया तो पोर्ट के साइड हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था, फिर ये बाउंस हो गया उसी दिन तो कॉल के साइड भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया था। तो 200 से 300 का प्रॉफिट हमने उसी दिन पे हमने कर लिया था। अभी लास्ट यस्टरडे को भी हमने यहाँ के अंदर हमने अराउंड 200 पॉइंट का प्रॉफिट किया। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके चेक कर सकते हो। अभी ये समझो कि मार्केट यहाँ से ये नीचे आया, टेस्ट किया, अपर साइड गया तो अपर साइड यहाँ रेसिस्टेंस था तो फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं कर सकता, तो फिर से टेस्ट किया, फिर से यहाँ से ये बाउंस बैक हो गया। तो यहाँ से देखोगे तो एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न हो रहा है, लेकिन ये कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड कब करोगे? जब भी इसका ये हाई ब्रेक करे, आपको यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है कॉल के साइड। जब ये एरिया ब्रेक करे यानी कि 44,800 से लेके 850 का एरिया, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड क्वांटिटी साइज बढ़ाना है तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। अभी दूसरा पॉइंट कि इसका जो लो है इस कैंडल का
ये है 44,344, यानी कि 44,350 आप अभी मान के चलो। तो ये ब्रेक करे ये लेवल, तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। फिर यहाँ आपको एक दूसरा लेवल मिलेगा, वो है 44,250 और 44,182। तो और 100 पॉइंट के आसपास, जैसे कि मैंने यहाँ मार्केट में बताया था कि एवरी 100 पॉइंट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, तो मार्केट फ्लो में नहीं जा सकता, वॉलेटाइल होके जाएगा, बाउंस बैक होके जाएगा। तो ना कॉल के साइड ना पुट के साइड आपको कुछ ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो जब ये लेवल्स ब्रेक हो गए तो आपको फिर से क्वांटिटी साइड पुट के साइड आप बढ़ा सकते हो, तो एग्रेसिव क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी यहाँ आपको सिंपली समझना है कि जब भी इस कैंडल का यहाँ से ये हाई ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। यहाँ से इसका लो ब्रेक करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना होता है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझो कि हमें एग्जैक्टली एंट्री कहाँ करना है, ठीक है। अभी मार्केट का क्लोजिंग समझ लो बैंक निफ्टी का 44,584.55 और 283.60 क्लोजिंग आया है अपर साइड पे, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर मान लो कि यहाँ गैप अप खुल रहा है तो पहले यहाँ से ये नीचे आएगा, फिर ये अपर साइड जाए, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। आप वीडियो जाके देख सकते हो, जो मैंने फ्राइडे के लिए वीडियो बनाया था 29 का, वो देख लीजिए, देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कॉल के साइड ट्रेड करना है और इतना आपका टारगेट हो जाएगा अपर साइड के अंदर 44,700 से लेके 800 का एरिया, और वो यहाँ आपको टारगेट मिल भी गया। तो सिर्फ वीडियो आराम से देखोगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, तो आराम से सोच समझ के ट्रेड करो। अब यहाँ थोड़ा सा 15 मिनट में बिग पिक्चर आप देखो कि अपर साइड ये रेंज था, डाउन साइड ये रेंज है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे तो 15 मिनट चार्ट के अंदर ओपन करके एक बार ये लेवल मार्कअप कर लो कि 44,900 से लेके 45,000 का एरिया ब्रेक करे तो आपको कॉल के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। या फिर जब भी 44,200 से लेके 44,100 का एरिया ब्रेक करे तो पुट के साइड आप एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ बीच में कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। हो सकता है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ चला जाए, फिर से यहाँ नीचे आ जाए, फिर यहाँ नीचे आ जाए, तो फिर से इसी रेंज में रह जाए। तो जब तक ये रेंज में है हमें कुछ ओवर ट्रेडिंग के अंदर या एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी हमें स्मॉल स्टॉप लॉस से कहाँ एंट्री मिल सकता है उसके लिए अभी समझो कि लास्ट का यह दो रेसिस्टेंस है। ये देखो कि यहाँ से ये जो सेलिंग आया था, डायरेक्ट गैप डाउन खुला, अपर साइड जाने के बाद नीचे गया, अपर साइड गया तो ये रेसिस्टेंस हिट हुआ, नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, फिर से अपर साइड गया तो ये रेसिस्टेंस टच किया। लेकिन यहाँ से नीचे आके फिर से अपर साइड जाए तो यहाँ से आप कॉल के साइड एंट्री कर सकते हो। तो ये लेवल है 44,750 से लेके 800 का एरिया। अगर ये क्रॉस करता है तो आपको यहाँ मंडे के कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली अभी फ्लैट ओपन होता है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के लिए समझ लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है और ये अपर साइड जाता है तो यहाँ ट्रेड ना करें। आपको ट्रेड कब करना है कि ये अपर साइड इसको जाने दो। जब ये अपर साइड जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अगर ये 44,750 का एरिया अपर साइड ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। और वो कॉल के साइड आपको स्मॉल स्टॉप लॉस डालना है, 20 से 25 या मैक्स टू मैक्स 30 का स्टॉप लॉस डाल के करना है ट्रेड। और 1:2 का आपको टारगेट करना है, 1:3 तक, और ये आपको आराम से मिल सकता है, 1:4 भी मिल सकता है। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और डायरेक्ट ये नीचे जा रहा है, तो आपको जैसे ही 44,500 ब्रेक करे या फिर ये पहले नीचे जाए फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये 44,500 ब्रेक करता है तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। सेम 20 से 25 से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं है, मैक्स टू मैक्स 30 का स्टॉप लॉस, और 1:2, 1:3-4 का टारगेट आपको रखना है और वो ये स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। तो सेफ ट्रेडर है, 1:2 का लेके आप निकल सकते हो। और आपका टारगेट कहाँ तक हो जाएगा, 44,300 से लेके 200 के एरिया तक आपको सेफ टारगेट मिलेगा पुट के साइड, ठीक है। फिर यहाँ आफ्टरनून में प्राइस एक्शन या किस तरह से मार्केट मोमेंटम कर रहा है रेंज देखने के बाद ट्रेड करना है। और उसके लिए मैं टेलीग्राम में आपको लाइव मार्केट में बार बार अपडेट देता रहता हूँ कि कहाँ सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, ETC, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट कल के दिन डायरेक्टली मंडे को ओपन होता है डायरेक्टली हायर साइड, यहाँ इस कैंडल का जो हाई है वो आप मार्क कर लो, इसका है 44,699.60 यानी कि 44,700। तो यहाँ 700 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है
और 1 मिनट सस्टेन कर लेता है और डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। लेकिन बाई चांस यहाँ नीचे आया तो नो ट्रेड। ये पूरा वीडियो आप आराम से 2 बार समझो तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ट्रेडिंग होता है। इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट कसिनो और गैम्बलिंग। कि यहाँ से ये नीचे स्लो एंड स्टडी जाए फिर ये यहाँ तक आए तो यहाँ से हमें पुट के साइड ट्रेड करना होता है। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है। अदरवाइज यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ रेंज बनाने के बाद अपर साइड जाए तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना होता है। ठीक है, अभी मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है 44,400 के आसपास या 500 का एरिया में, ये 100 पॉइंट के अंदर खुल रहा है तो यहाँ कंफ्यूजन एरिया हो जाएगा। क्योंकि अगर 44,500 पे खुला तो यहाँ नीचे सपोर्ट है 43,000 से 400 का एरिया, ये तो यहाँ कहीं से भी बाउंस आ सकता है। तो ये ट्रेड थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो बेटर है कि इग्नोर कर दो। अगर मान लो कि यहाँ ओपन होने के बाद अपर साइड जाता है तो यहाँ क्लोजिंग है तो एक्ट क्लोजिंग यस्टरडे पिछले दिन का जो क्लोजिंग होता है वो एक्ट एज रेसिस्टेंस हो सकता है। अगर गैप अप खुल रहा है तो पिछले दिन का जो क्लोजिंग होता है वो एक्ट एज सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ ये इसको रिस्पेक्ट देके यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दे सकता है। या फिर अगर सेलिंग आना है तो यहाँ से अपर साइड जाएगा, पहली कैंडल में ही पहली कैंडल का हाफ तक रिट्रेस हो जाएगा, फिर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है, ना समझ आए तो 2-3 बार और समझो और वीडियो देखो। और कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के अंदर आप लाइक कमेंट करो तो और डीपली वीडियो एनालिसिस आपके लिए मैं बना के वीडियो डाल दूंगा ताकि आपका इंप्रूवमेंट आए डे बाय डे। और ये एक डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी ट्रेड्स यहाँ दे रहा हूँ ये एजुकेशनल ट्रेड्स है, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ट्रेड करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।